Hello everyone, welcome to Bansal Gurukul. I am Professor Ritu Sharma, Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry. Today we will discuss about the introductory section of UV spectroscopy. What we will learn in UV spectroscopy, first we all have to know about what is spectroscopy. So spectroscopy is a branch in which we study about the spectrum which emitted or absorbed the light by the materials. So we are using the UV light here. So we are using UV light here, so that we are called it UV spectroscopy, in which we read about the light between the 200 to 400 नैनोमीटर रेंजेस. जो UV लाइट होती है इसकी जो रेंज होती है वो 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज में ये वर्क करती है. इस वजह से इसको UV स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ और होती हैं जिनके द्वारा हम और स्टडीज़ कर सकते हैं. इसके बाद हम एप्लीकेशंस देखेंगे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की कितनी एप्लीकेशंस होती हैं या किस किस चीज़ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन कंक्लूजन. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट UV स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कि कौन किस तरह से ये वर्क करता है और क्या इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है. UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल होता है ये जनरली बेस्ड होता है लैम्बर्ट एंड बियर लॉ के ऊपर. ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें सबसे मेन पार्ट होता है इसका लाइट सोर्स. जिस लाइट सोर्स से ही हमें पता चलता है कि ये जो लाइट है ये किस नैनोमीटर रेंज की लाइट यहाँ से फॉलो कर रहा है. यहाँ लाइट सोर्स होता है और सेंटर में ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटर. मोनोक्रोमेटर में 3 पार्ट होते हैं जिसमें डिफ्रैक्टिंग, ग्रेडिंग, स्लिट और मिरर होता है. मोनोक्रोमेटर का जो काम होता है ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो लाइट सोर्स से पास हो रही है उस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को एक ही लाइट में कन्वर्ट कर देता है. जब ये लाइट यहाँ से पास होती है तो यहाँ पर 2 डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको एक को रेफरेंस सेल और एक को हम सैंपल सेल कहते हैं. रेफरेंस सेल में हम हमेशा ब्लैंक का यूज़ करते हैं ताकि जो लाइट जब हम सैंपल सेल से पास करेंगे तो यहाँ की जो वेवलेंथ है वो हमारी पहले से ही डिफाइंड हो और सैंपल सेल में जो सैंपल प्रेजेंट है उसकी वेवलेंथ को ये डिस्टर्ब ना करे. तो जब ये लाइट रेफरेंस सेल से पास होती है तो डिटेक्टर यहाँ पर जो ब्लैंक इस रेफरेंस सेल में प्रेजेंट है उसकी लाइट को रिकॉर्ड करके रिकॉर्डर को उसकी रीडिंग दे देता है. सैंपल सेल में हम कोई भी सैंपल रखकर उसकी एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करते हैं. सपोज़ अगर हमें ब्लड सैंपल की फाइंड आउट करनी है या ब्लड सैंपल में प्रेजेंट प्रोटीन जिसमें एमिनो एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करनी है तो इस सैंपल में हम उस प्रोटीन सॉल्यूशन को रख के कितनी वेवलेंथ पे या किस कंसंट्रेशन में उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ये हम इसकी एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जब भी हम सैंपल रखते हैं और ये लाइट यहाँ से जब पास होती है तो ये जो लाइट रहती है, इंटेंसिटी जो लाइट की रहती है ये डिपेंड करती है इसके सैंपल में कितने कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. सपोज़ कि ये अगर हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो प्रोटीन में जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो अमीनो एसिड्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद उसकी रीडिंग हमें मिल जाती है. तो किस इंटेंसिटी की लाइट उस कंसंट्रेशन ने एब्जॉर्ब की वो हमें यहाँ पर डिटेक्ट हो जाती है. सपोज़ अगर हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की जो कि लैम्बर्ट और बियर की लॉ के अकॉर्डिंग है, तो जो
साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट एंड बियर, इन्होंने बताया था कि जो कंसंट्रेशन होता है, किसी भी सैंपल का जो कंसंट्रेशन होता है, उसमें जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसके ऊपर उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। लेकिन जो बियर थे उन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन के अलावा इस मीडियम की थिकनेस पर भी उसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। इसके बेसिस पे उन्होंने लॉ दिया था, एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration as well as the path length. Path length is the length of this cell. ये जो लेंथ है इसको पाथ लेंथ कहते हैं। तो ये लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ थिकनेस ऑफ द मीडियम के ऊपर भी एब्जॉर्प्शन डिपेंड होती है, जिसके बिहाफ पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज कर सकते हैं। Quantitative techniques used to measure how much a chemical substance absorbs the light. It is completely depend upon the thickness of the medium and the concentration what जो सैंपल की एब्जॉर्प्शन आएगी वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगी। जितने कंसंट्रेशन का सैंपल होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन और उसकी क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। It is measuring the intensity of light that passes through a sample with respect to the intensity of light through a reference sample or a blank. हमने सेम दोनों सेल में, एक में सैंपल लेते हैं और दूसरे में ब्लैंक लेते हैं जिस सॉल्यूशन में आपने वो सैंपल बनाया है, ताकि जो वेवलेंथ इसकी ऑलरेडी आई है यहाँ पर हमें जो रिकॉर्ड होगी वो सिर्फ सैंपल की ही वेवलेंथ फिर रिकॉर्ड होती है या एब्जॉर्प्शन फिर उसी की आती है। अगर ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, अगर हम इसे देखें तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अलावा और भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव